बिहार में 9 जुलाई को महागठबंधन के हुए प्रदर्शन के बाद जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि इस मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूरा सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसमें प्रवासी बिहारियों के नाम काटे जा रहे हैं ताकि वे एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट न दे सकें। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर भी निशाना साधा। बोला, दिलीप जायसवाल का पोल खोलना अभी शुरू ही किए हैं, अभी पहली ही किस्त जारी हुई है, उन पर आगे और भी खुलासे होंगे। मतदान के लिए जो तरीके से वोटर आईडी वाला काम चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? भाई मतदाता सूची को लेकर जन स्वराज ने मैंने बिल्कुल स्टांस क्लियर किया है। मतदाता सूची में जिस तरह के रिवीजन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दलों को मदद होगी उससे। और ये मदद करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस बार एनडीए को, भाजपा, नीतीश को उन प्रवासी बिहारियों से है जो कि इस बार बिहार में जब छठ और दिवाली में घर आएंगे तो उन्होंने जिस परेशानी में, जिस मजबूरी में बिहार को छोड़ा है, जो पलायन का जो दंश उन्होंने झेला है, इस बार जब वो वापस आएंगे तो इस सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। उनका नाम हटाने के लिए एक तरह से षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है। वरना ये बताइए कि इसी इलेक्टोरल रोल से जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, साल भर पहले अभी देश में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो अगर वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं था तो क्या मोदी जी का चुनाव भी ठीक नहीं था? क्या मोदी जी भी फिर से अपना चुनाव कराएंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि वो इलेक्टोरल रोल के बाद अगर कुछ लोग उसमें गलत जुड़ गए तो सर बाहर का घुसपैठिया आ गया, तो बताओ एक साल में यहाँ सरकार किसकी है? भाई पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सरकार भी यहाँ एनडीए की है, तो नए घुसपैठिए शरणार्थी आए कहाँ से आए? खेमका जी के मर्डर के बाद दिलीप जायसवाल का अभी पोल खुलना शुरू हुआ है, अभी पहली किस्त जारी किए हैं, अभी मुंह बंद हो गया, अब अभी नहीं खोलेंगे मुंह तो फिर दूसरा किस्त जारी करेंगे। आप बताइए, रुको यार, चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उसने सरेआम 25 साल से एक मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है। उन पर मर्डर जैसे संगीन अपराध का उन पर आरोप है और भाजपा ने उनको अध्यक्ष बना रखा है। और उस भाजपा से आप और हम अपेक्षा करते हैं कि वो बिहार को सुधार देंगे, क्राइम को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका अध्यक्ष ही इस तरह की चरित्र का है तो आप क्राइम कंट्रोल क्या कीजिएगा?